बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नमकीन गोश्त की रेसिपी। तो इतना आसान बनता और बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही कम टाइम में हम इसे बना लेंगे। ना कुछ इसमें ज़्यादा हम मसाले ऐड करेंगे, तो बेसिक मसाले जाएंगे और जितने बेसिक मसाले और सिंपल जाएंगे उतने ही मज़े का नमकीन गोश्त बन के तैयार होगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ऊपर है गोश्त। तो यहाँ पे मैंने मटन लिया, आप बीफ भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। दूसरी साइड पे मेरे पास एक पाव प्याज है जिसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया और 5 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च है। तो अब हम इसमें ये जो सब्ज़ मसाले ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। तो इसमें खड़े मसाले जो जाएंगे बस यही जाएंगे, प्याज टमाटर नहीं जाएगा और सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा वो बाद में हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें साथ ही पानी ऐड कर देंगे, 2 कप ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। इससे 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और मज़ीद ऐड कर लेंगे, लेकिन 1 kg के लिए इतना नमक काफ़ी है। तो अब हम इसे कवर करके ना तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे वेट लगा के। और ये आप पे डिपेंड है, किसी जगह का गोश्त इस तरह होता है कि जल्दी गलता नहीं, और आप पे डिपेंड है कि आपका गोश्त जिस तरह गलता है आप उतना टाइम दें। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था, 2 टेबल स्पून के करीब। तो इसे मैंने 12 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो 90% जो हमारा गोश्त है ना वो कुक हो चुका है। तो दूसरी साइड पे हम प्रोसीजर जो करेंगे उसमें जो है ना टोटल कंप्लीट हमारा जो गोश्त है वो पक जाएगा। यहाँ पे 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन दूर हो जाए, और इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे। अगर इसका कलर चेंज करेंगे तो गोश्त का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही मैंने यहाँ पे लिए 1 पाव। तो मैंने दही रूम टेम्परेचर वाली ऐड की है, तो इसमें फ्रिज वाली दही नहीं हमने ऐड करनी, फ्रेश दही ऐड करनी और इसे फेंट के ऐड करनी है। अगर आप फ्रिज वाली लेंगे ना तो दही फट जाएगी। तो साथ ही हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल किया हुआ था। तो इसको हम मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट इसी तरह पका लेंगे ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए, तो अच्छी सी इसमें ना ग्रेवी बन जाए। तो प्याज़ों को डालने का मकसद यही था कि अच्छी सी इसमें ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए गोश्त हमारा भी काफ़ी हद तक गल चुका है, पक चुका है। तो बिल्कुल रेडी है। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्च 2 स्लाइस करके। तो ये आप चाहें तो मत डालें, लेकिन इससे ये फ्रेश जायका आएगा। तो इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद और पका लेंगे ताकि जो ये मिर्च है इनका टेस्ट अच्छे से इसमें चला जाए। बाकी हमारा जो चिकन है बिल्कुल वो गोश्त जो है ना वो टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पे हम ना इसे बस थोड़ा सा मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पे ना फ्लेम ऑफ कर दी है, फिर भी ये पक रहा है क्योंकि ये मिट्टी की हांडी होती है तो इसमें इस तरह ही पकता रहता है, ये देर तक गर्म रहती है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो बहुत ही मज़े का बन के नमकीन गोश्त तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी थी और बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट हमारा गोश्त बन के तैयार हो गया। बहुत ही कम टाइम है और इसमें हमने बेसिक मसाले ऐड किए ना, हमने इसमें काली मिर्च ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, वरना वैसे नमकीन गोश्त इसी तरह मज़े का लगता है बहुत ही। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।